ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति ये बात कही है, अर्जुन क्षेत्रज्ञ विषयक जो ज्ञान पूर्व में कथन किया गया है 13वें अध्याय में, जिसमें ये बात बताई गई है, अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमिव चा स्थितम। परमात्मा जो अलग अलग जो भूत प्राणी स्थावर जंगम जो स्थित हैं, इनमें जो चैतन्य सत्ता है ये अविभक्त है, यानी अलग अलग नहीं। जैसे हम आप अलग अलग शरीर हैं, ऐसे कोई परमात्मा भी अलग अलग होवेगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन इसमें तुमने क्या देखना है कि ये अविभक्त हैं, इसमें चैतन्य सत्ता अविभक्त है। शरीर तो विभक्त हैं, अलग अलग हैं, पर चैतन्य सत्ता सभी में एक है। और इसी के लिए उपनिषद मंत्र भी बोलता है, चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम। एक ही चैतन्य सत्ता बहुत सारे जो सोने जागने वाली जो चेतनाएं हैं, जिनको जीव चेतना भी बोलते हैं, जिसको क्षेत्रज्ञ जीवात्मा करके पूर्वले अध्याय 13वें में कथन किया गया है। ऐसी जो सोने जागने वाली जो अनगिनत चेतनाएं हैं सभी प्राणधारी जीवों में, तो ये जो है ना, इनमें जो चैतन्य सत्ता जिसका जो प्रतिबिंबित हो रहा है, ये अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखती है। सब में चेतना का संचार करने वाला, सब में सोने जागने वाली चेतना बन करके अहम अस्मि कहते हुए भी जो सब में चेतना का संचार कर रहा है वो विभक्त नहीं हुआ, अविभक्त है और विभक्त की तरह दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए कहूँ, अनेक घड़े बनाए तो अनेक घड़ों में घटाकाश, घट का आकाश लगता है कि ये 100 घड़े हैं तो 100 घड़े का आकाश, सब में आकाश अलग 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 अलग। पर बंधुओं ये बात नहीं है। घड़ा अलग अलग होने की वजह से आकाश विभक्त हो गया है ऐसा लगता है, पर है कैसा? अविभक्तम च भूतेषु। ये शरीर रूप घड़ों में अविभक्त है ये चैतन्य सत्ता, विभक्त की तरह दिखती है, ना कि विभक्त हो गई है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस दुर्लभ तत्व ज्ञान को फिर से तुम्हारे लिए कहूँगा, जिसको जानने के बाद में पूर्व में भी अभी भी बहुत सारे ऋषि महर्षि मुझ परम ब्रह्म परमात्मा जो कि सत्तात्मक हूँ मैं, उससे अभेद को प्राप्त होकर के मुक्त हो गए। कहते हैं बहवो ज्ञान इदम ज्ञान उपाश्रित, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मम साधर्म आगता, मेरी साधर्मता को उन्होंने ग्रहण कर लिया। क्या साधर्मता है? ये चैतन्य सत्ता जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जो जिसको आत्मा कहते हैं, यही परम ब्रह्म परमात्मा है।
भगवान श्री कृष्ण के मन में जो प्रतिफलित होता है ब्रह्म, तो उसको ब्रह्म कहते हैं। वही ब्रह्म जब बुद्धि देश में प्रतिफलित होता है तो उसको साक्षी कहते हैं, आत्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म तत्व में जो सतपना, चैतन्यपना और आनंदपना है, सच्चिदानंदपना, सदा रहनापना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, ये बात आत्मा में भी है। इसलिए आत्मा के धर्म, अंतर्यामी आत्मा के धर्म ब्रह्म तत्व में एक जैसे मिल रहे हैं। इसलिए इनकी साधर्मता है, ये एक दूसरे में मिल जाएंगे, ये एक जैसे हैं, ये एक ही हैं, ऐसा कहा। जैसे अनेक लहर तरंगों में जो पानी है वो सब में एक ही है, इनकी साधर्मता बनती है। ऐसे जीवात्मा का आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है, उसकी एकता, माया देश में प्रतिफलित होने वाला जो ब्रह्म तत्व है उससे एकीकृत हो रहा है। इसलिए मम साधर्म आगतः, साधकों ने, जिज्ञासुओं ने, भगवान के भक्ति करने हारे जो जिज्ञासु साधक थे, उन्होंने विचार किया हमारी अंतरात्मा तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि सतपना आत्मा में भी है, सतपना ब्रह्म में भी है, चैतन्यपना आत्मा में भी है, चैतन्यपना ब्रह्म में भी है, और प्रियता आत्मा में भी है और प्रियता ब्रह्म में ये भी है। इसलिए सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, इसकी सबसे साधर्मता है। इसलिए उस चैतन्य सत्ता को जो श्वासे अभिन्न होकर के जान जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझ में लीन हो जाता है, और फिर शरीर के छूटने पर भी वो व्यथित नहीं होता। प्रलय न बिथंती चा, जब तुम्हारे शरीर का प्रलय होगा, शरीर छूटेगा, न बिथंती, नहीं बिता होती, और पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता, ब्रह्मलीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सारी सृष्टि प्रकृति और प्रकृति में प्रतिबिंबित होने वाली चैतन्य सत्ता जो परम ब्रह्म परमात्मा है, इन दोनों के संयोग से होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सर्व योनिषु, जितनी भी योनियां हैं, नाना प्रकार की योनियों में जितनी भी मूर्तियां हैं, स्त्री पुरुष पेड़ पहाड़ जानवर आदि जितनी भी मूर्तियां हैं, तो जितने भी प्राणधारी जीव हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी माता की तरह है, धारण करने हारी माता की तरह है मूल प्रकृति। तो ये प्रकृति तो सबको धारण करने वाली माता है, और मैं सब में बीज को स्थापन करने वाला। भाई तुम कौन सा बीज स्थापन करते हो? तो चैतन्य सत्ता। जैसे जड़ बुद्धि जब अंतर्यामी आत्मा की नजदीकता संपर्क में आता है, जब अंतर्यामी आत्मा बुद्धि देश में प्रतिफलित होता है, उस समय जड़ बुद्धि भी चैतन्य होकर मैं हूँ ऐसा कहने में हम आप समर्थ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी जो चैतन्य सत्ता जब प्रतिबिंबित होती है, तो वो प्रतिबिंब चैतन्यात्मक ही होता है, तेजोमय ही होता है, जिसकी अभिव्यक्ति हमारे आपके अंदर सोने जागने वाली चेतना के रूप में होती है। तो ये जो चेतना है यही बीज है, सोने जागने वाली चेतना। और ये सोने जागने वाली चेतना उस चेतना का प्रतिबिंब है जो न कभी सोता है न कभी जागता है, जो सदा रहता है, जिसमें सदा चैतन्यता रहती है, जो सदा प्रिय है, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप है। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो बुद्धि देश में अथवा मन में और माया में जो प्रतिफलित होने वाला प्रतिबिंब रूप चेतन स्वरूप, जो ये स्थिति है जिसमें जीव को लगता है अहम अस्मि एड़ी से चोटी तक, और ईश्वर को लगता है एको अस्मि, एको हम लगता है उधर, और इधर जीवो हम लगता है, देहो हम लगता, मैं हूँ, ये मैं हूँ अनंत। ये तेजो में जो प्रतिबिंबित होता है ये सोने जागने वाली चेतना के रूप में, इसी को यहाँ का बीज प्रदा पिता।
ये प्रकृति तो माता की तरह है, जैसे पिता माता की योनि में वीर्य स्थापन करता है संतान की उत्पत्ति हेतु, वही दृष्टांत को मद्देनजर यहाँ भी रखा गया है। यहाँ पिता की जगह सच्चिदानंद स्वरूप जो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं, जो सबके अंतर्यामी हैं, वो जब माया में प्रतिबिंबित होते हैं तो वो भी एक चैतन्य सत्ता की तरह ही प्रतिबिंब होता है, जिसकी वजह से माया देश में उन निरहम पद सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में अहम पद आ जाता है, एको हम लगने लगता है। फिर मन देश मन में जब प्रतिबिंबित होता है तब सोने जागने वाली चेतना एक देश का अभिमानी, और ये एक देश के अभिमानी जो जीवो हमें ये अनंत है, ये होता है। तो ये जो प्रतिबिंबित होना, जैसे तुम्हारे मुख का प्रतिबिंब दर्पण पे पड़ता है तो दूसरा मुख देखता है, ऐसे ही मन पर जब ये परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिबिंबित होता है तो एक तेजोमय, हाँ जैसे कि हमें आपको लगता है अभी मैं जाग रहा हूँ बाद में सो जाऊंगा, ये सोने जागने वाली चेतना, ये भगवान का बीज है, ये बीज है। और प्रकृति कौन है? मूल प्रकृति में जब इन्होंने झांका तो जो प्रतिबिंब पड़ा एकोम वाला, ये समष्टि बीज स्थापन कर दिया। और व्यष्टि बीज क्या है? हाँ, मन में कहते हैं, ये प्रक्रिया के फेर में नहीं पड़ना। कभी तो हम बोलेंगे बुद्धि में जो प्रतिबिंबित हुआ, कभी कहेंगे मन में प्रतिबिंबित हुआ। ये ऐसे ही बात है जैसे हमने हाथ को बताना, बोले हाथ क्यों कौन सा है, बोले तर्जनी उंगली छू के बता दिया ये हाथ है, फिर कभी ये वाली अनामिका छू के बता ये हाथ है, फिर कभी ये छू के बोले मध्यमा हाँ। तो अब ये क्या है? अंतःकरण है। अंतःकरण 4 भागों वाला होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो कभी मन बोल देते हैं, कभी बुद्धि बोलते थे, कभी चित्त में प्रतिबिंबित होने वाला, कभी बुद्धि में, कभी अहम में प्रतिबिंबित होने वाला। एक ही अंतःकरण है, वो 4 प्रकार के वृत्ति विशेष उठती हैं, इसलिए उनको मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं। तो मन के अंदर जब प्रतिबिंबित होता है तो ये प्रतिबिंब ही परमात्मा ने चैतन्य बीज स्थापित कर दिया मन रूप प्रकृति में। ये व्यष्टि प्रकृति है और समष्टि प्रकृति मूल प्रकृति है। तो यही चैतन्य सत्तात्मक बीज है भगवान श्री कृष्ण का। कौन से? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण। कौन सा स्वरूप है उनका? जैसा कि भागवत में कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कुछ करते नहीं, पर इनके सम्मुख जब मूल प्रकृति आती है तो इनमें वो अहम भी नहीं था। तो उस जैसे ही मूल प्रकृति आई तो निर्हम पद में अहम आ गया। कौन सा अहम आ गया? एकोम। फिर उसने मूल प्रकृति ने अपने को विघटित किया तो अणु से भी अणु मन बन गया। उसमें फिर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने को प्रतिबिंबित किया, अर्थात चैतन्यता रूप बीज स्थापित किया और प्रकृति की जगह ये मन आ गया, बहुत सूक्ष्म है, तो वहाँ प्रतिबिंबित हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण जो है ये कहते हैं मैं उस अंतर्यामी स्वरूप से जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है उसी में मैं प्रतिबिंबित होना, अर्थात बीज स्थापन करना। 2 तरह से, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि तो मूल प्रकृति में स्थापन किया और व्यष्टि मन में स्थापित किया। ये मन क्या है? मन प्रकृति का विघटित रूप है। तो दोनों तरह से समष्टि भी सृष्टि उन्हीं से और व्यष्टि भी सृष्टि उन्हीं से। समष्टि का मतलब है सारी दुनिया को एक साथ, सारे मन में ला दो, इक्वल टू माया। यही समष्टि है मन की। मन का समष्टि क्या? सारे मन इक्वल टू माया, ये मन की समष्टि है। और ये माया की व्यष्टि मन विखंडित करना। अब मन को विखंडित, माया को विखंडित किया तो परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म टुकड़े हो गए। वो टुकड़ों का नाम मन कहलाएगा। वो मन किसी न किसी शरीर में होते हैं, इसलिए एक देह का अभिमानी जीव बन जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले। ऐसे सृष्टि उत्पत्ति होती है, ऐसे ऐसे बीज स्थापित करते जाते हैं, शरीर बदलता जाता है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप से अब बीज स्थापन करते हैं और खुद भी जब मानव लीला करते हैं तो पहले ईश्वर से फिर जीव भाव मन को स्वीकार करते हैं तो हमारे तुम्हारी तरह जीव भी बन जाते हैं। फिर देव को स्वीकार करते हैं तो एक देहाभिमानी भी बन जाते हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र बन जाते हैं। और माया को स्वीकार के ईश्वर तो है ही हैं और सारी सृष्टि के एकमात्र आधार और अधिष्ठान, और उनके अलावा दूसरा नहीं ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप। तो वो सदा उनका रहता है, उसका ना आदि है ना अंत है। वो अनादि और अनंत कहा गया है, न उसका उदय होता है न उसका अस्त होता है। वो तो घन चैतन्यता, घन सतपना, सच्चिदानंद घन स्वरूप में सदा स्थित रहता है।
ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब भी ऐसा ही होना चाहिए। पर प्रतिबिंब जाकर के शरीर के दोषों से, मन के दोषों से, इंद्रियों के दोषों से दूषित हो गया। और निर्दोष और सम ब्रह्म का प्रतिबिंब निर्दोष और सम ना रहा, विषम हो गया, दोष वाला हो गया। मैं कामी हूँ ऐसा बोलते हैं हम आप, तो आपकी मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म से आई है, पर शरीर मैं कामी हूँ, काम की वजह से आप कामी हो गए। काम तो मन का है, मन से तुम अलग हो, तो क्या है, मन के दोष आपने अपने ऊपर ओढ़ लिए। इसी प्रकार जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्ष मृत्यु, जन्म हुआ है मेरा, मैं मर जाऊंगा। ये जन्मना और मरना शरीर के धर्म है, इनसे आप टच हो गए तो क्या है, ये सारी चीज़ें ये सच्चिदानंद ब्रह्म में औपाधिक आ गई। जैसी उपाधि है वैसे ही गुण दोष आ जाते हैं। तो माया का गुण है कि वो व्यापक है और सदा शुद्ध विशुद्ध सतोगुणी है, लिहाजा उसमें ईश्वर को कभी आवरण ये नहीं होता है कि मैं जीव हूँ और जैसे जीव को ये होता है मेरी मुझको खबर नहीं, मैं दुखी सुखी हूँ, मेरा क्या होगा, इस तरह से नहीं। और वो तो अपने को सदा निर्लेप देखता है, निर्लेप ही है, जीव लेप वाला हो जाता है। ऐसा ईश्वर में नहीं। ईश्वर को गुरु शास्त्र की जरूरत नहीं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण करे, चाहे भगवान राम का अवतार धारण करे या और कोई धारण करे, उसको सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, ने नानास्त किंचन, या नाना कुछ नहीं, एक मैं ही हूँ। सृष्टि से पहले मैं था और बाद में भी मैं बचता हूँ, जो दिख रहा है ये हमारी माया है, सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ। ये भाव उसका कभी खत्म नहीं होता। चाहे वो देह धारण करके नंद यशोदा के यहाँ नाचे कूदे, चाहे वसुदेव देवकी के यहाँ कारागार में होवे, और चाहे वो जीव स्तर की चेतना से बोले, और चाहे माया में या मूल प्रकृति में स्थित होकर के मैं ईश्वर हूँ ऐसा करके, लेकिन ये सभी भावों से अति सच्चिदानंद ब्रह्म में हूँ, इस भाव में सदा रहता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। मेरा भाव कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप, यही मेरा निज स्वरूप है, इससे मैं कभी नहीं हटता हूँ। ईश्वर का भाव तो महाप्रलय तक के लिए रखता हूँ, और जीव का भाव जितने समय दे रहता उतने समय तक जीव का भाव भी रख लेता हूँ। जैसे 125 साल तक ये भगवान श्री कृष्ण का विग्रह इस धराधाम पर लीला करता रहा, तो उस समय तक देह मैं हूँ और जीवो हमको स्वीकारे रहे, और जो ही उसको अदृश्य किया तुरंत ईश्वरो हम में पहुँच गए, और ईश्वरो हम भी महाप्रलय में त्याग करके ब्रह्मो हम। फिर वही बात आ जाएगी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सच्चिदानंद स्वरूप ही सबका निज स्वरूप है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें ये न समाया हो, इसलिए सबकी गठरी लाल है। कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बिहाल। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब भी ऐसा ही होना चाहिए, पर शरीर मन इंद्रिय आदि के दोषों से दूषित होकर के निर्दोष और सम होते हुए भी दोष और विषम वाला हो गया है। कैसे होता है, इस बात की चर्चा भगवान श्री कृष्ण इस 6वें श्लोक में बता रहे। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक है, जिसमें ये बात क्लियर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति 3 भागों वाली है, और जैसे जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वृत्तियाँ उठती हैं वैसी क्रियाएं होने लगती हैं, और क्रियाएं कामनाओं से युक्त हैं, यदि कर्तापन से यदि युक्त हैं तो निसंदेह ही वो तुम्हें बांधेगी। अब बताते हैं वो कैसे बांधते हैं, इस बात की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बदनाते ज्ञान संगेन चानग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे अनग। अनग का मतलब है निष्पाप। कई होते हैं निष्पाप, उनको छल छिद्र नहीं है, और निष्पाप भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। अर्जुन निष्पाप हैं, किसी तरह का छल छिद्र कपट आदि उन्हें
आता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का सदा नाम स्मरण करते हैं और उनके हृदय में जब ये बात आई कि मैं युद्ध करूं ना करूं, तो उन्होंने साफ बता दिया हमारा मन कायरता से ग्रसित हो गया है और मैं धर्म के विषय में नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। महाराज आप हमारे गुरु हो, हम तुम्हारे शिष्य हैं, हमें शिक्षा दो, मेरा कैसे कल्याण हो। मेरे को तो लगता है कि सारी सुख संपदा मिल जाए, स्वर्ग की संपदा मिल जाए, यहाँ का समृद्धशाली राज मिल जाए, हमें नहीं लगता इससे हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए और मैं युद्ध भी जीत जाऊं। हम तुम्हारी शरण में हैं, शिष्यते हम साध माम त्वं प्रपन्नम। ऐसे निष्पाप हैं। एक इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा धनुर्धारी जिसकी इंद्र ने भी मदद ली हो, है, और इतना निरभिमानी निष्पाप, सारी बात क्लियर करके कह दी, कोई छिपाया नहीं। हाँ, तो ऐसे निष्पाप भक्त के प्रति अर्जुन जो निष्पाप भक्त है उसके प्रति भगवान श्री कृष्ण सारी बात क्लियर करते चले जा रहे। जो अर्जुन नहीं पूछ रहा वो भी बताते चले जा रहे, क्योंकि ये निष्पाप है। भगवान को लगता है हमारा निष्पाप भक्त जिस प्रकार हमसे कोई दुराव नहीं रखता है, मैं भी इसके साथ किसी तरह का दुराव नहीं रखूंगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि सतः ये जो अर्जुन है उसको भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? निष्पाप। अनग तत्र सत्वम। ये प्रकृति का जब प्रकृति के अंतर्गत तो सभी हैं ही हैं। मन जो हमारा प्रकृति का ही विघटित रूप है, अत्यंत सूक्ष्म, पर इस मन में भी तीन ही गुण रहते हैं। जैसे मूल प्रकृति में वैसे इसमें भी रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जब हमारे अंदर होता है तो हमें ज्ञान वैराग्य भक्ति वाले प्रसंग अच्छे लगते हैं, अच्छे लोगों की संगत अच्छी लगती है। लगता तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, अपने बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ यात्रा करा दूँ, ऐसा लगता है। दिल में आता, लगता है मेरा धन किसी के काम आ जाए, लगता है हमारी बुद्धि, हम अपनी बुद्धि के द्वारा किसकी मदद करूं। मैं एक कह रहे थे ये बड़े भाग्य की बात है कि हमारे पास पैसा भी है और कोई गरीब गुरुआ का लड़का मिल जाए और वो पढ़ने वाला निकल आए। अब पढ़ने वाला निकल आए तो जो पैसा हम खर्च करें वो सार्थक हो जाए। तो ऐसे लोग भी हैं। ये कौन है? सतोगुणी। ऐसे ही लगता है हम किसके काम आ जाएं। ऐसी वृत्तियां जब होती हैं तो क्या है, उस समय सतोगुण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनग तत्र सत्वम। हे निष्पाप अर्जुन, उनमें प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उनमें पहले सतोगुण की बात अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। उसमें सतोगुण तो निर्मल होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कांच का घड़ा है और एक मिट्टी का घड़ा है और दोनों में दिया जला करके रख दो तो कौन वाला प्रकाश बाहर आएगा? तो कहेंगे कांच के घड़े वाला प्रकाश बाहर आएगा। पर मिट्टी के घड़े वाला प्रकाश तो उतना ही है उसमें भी, पर वो बाहर नहीं आ रहा। ऐसे ही तमोगुण और रजोगुण मिट्टी के घड़े की तरह है, आपकी चेतना को ढकने वाले हैं और निष्कामता भंग करने वाले हैं और कहीं न कहीं शास्त्र निषिद्ध कर्मों में लगा देने वाले। पर जो सतोगुण होता है वो विशुद्ध है। उसे लगता है यदि मैं गलत करूँगा तो भविष्य में इसका परिणाम आवेगा, वो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए और अगर सतोगुणी सोचता है यदि मैं निष्काम भाव से किसी के काम आ जाऊं तो कितना अच्छा होता, उसे बहुत विचारवान होता है। अनेकों शास्त्रों का उसने श्रवण किया है। गीता शास्त्र सुना है, भागवत शास्त्र सुना है, रामायण सुने हैं, उपनिषद सुना है। उसकी बुद्धि विवेकवती हो चुकी है। ऐसे के अंदर ज्ञान वैराग्य बढ़ने लगता है। जिन्होंने जीवन में यज्ञ दान तप संपादन किए हैं, यज्ञ किए हैं, अग्नि में आहुतियाँ डाली हैं, ये तो स्थूल यज्ञ है। एक घर गृहस्थी में भी यज्ञ संपादन होता है। जैसे हमारे माता पिता ने हमें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अब माता पिता वृद्ध हो गए हैं, अब इनकी हमें मदद करनी चाहिए, इनसे कड़ुआ नहीं बोलना चाहिए, इनके रोज़मर्रे के काम में हम कुछ सहयोग करें
तो ये भी एक कर्तव्य पालन रूप यज्ञ है। आप पता लगे, आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया, आप अमेरिका में जाके बैठ गए और यहाँ ये फ्लैट में अकेले पड़े हुए हैं, पता लगा गोविंदाय नमो नमः हो गए, 8-10 दिन बाद तो पता लगा है उनकी सब दुर्दशा हो गई। तो तुम्हारे पढ़ाने लिखाने का क्या फ़ायदा हुआ? है घर गृहस्थी जोड़ते हैं अपने सुख के लिए, कहाँ सुख मिला है? उन्हें तो जीवन भर जहर ही मिला है। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अपनी तनख्वाह का सारा खर्च कर दिया, अपने जेब में नहीं रखा, फिर सोचा चलो जॉब अच्छी मिल जाएगा, तुम सुखी रहोगे, तुम्हारे लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया, अंतिम समय तक तुम नहीं आ पाए। धिक्कार है ऐसा आचरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें इस आचरण से बचना चाहिए। हमने अपने माता पिता, अपने से बड़ों का जो कर्तव्य पालन है वो हमें करना चाहिए, हमारा फर्ज है ये, और बगैर चाह के करना चाहिए। यदि गरीब हैं तो जरूर करो, यदि अमीर हैं तो और करो, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हारे लिए सब लगा। आप अमेरिका बैठे हैं, आप लगे तरह तरह की जगह अपन नाते रिश्तेदारी जोड़ ली, विवाह कर लिया, उनकी खोजे खबर नहीं है, उल्टा बोलते हो। आपने तो जीवन जी लिया, अब हमें जैसे जीना है वैसे जिएंगे। ये कोई उत्तर रहा है? ये तो इंसानियत ना हुई, ये इंसानियत सम्मत आपका उत्तर नहीं है। ऐसे हमें उत्तरों, ऐसे जवाब सवाल से हमें बचना चाहिए। ऐसी उम्मीद कोई भी नहीं रखता कि ऐसा कड़वा कोई सुनावेगा। कई तो धूर्त बोलते हैं तुम्हारे, हाँ तुमने पैदा की कर दिया, कहाँ हमारे साथ कर दिया। अरे मूर्ख, ऐसा नहीं बोलना है। तुम्हारा पता नहीं किस जानवर आदि की योनि में पड़े होते और तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया है। अब आपका दिमाग है, आप अच्छे कर्म करो, बहुत आगे निकल सकते हो। तप करो, यज्ञ करो, दान करो, आप भगवान की भक्ति करो, दूसरों के काम में आओ, जीवन आनंदमय बनाओ, एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करो। प्रजापति ब्रह्मा ने जब तुम्हें संरचना की थी तो इस इरादे से की थी कि जब तुम असमर्थ थे, माता पिता ने पाला और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति की। अब माता पिता वृद्ध हो गए, शरीर असहाय है, तुम इसके काम आओगे। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य पालन करेंगे, ऐसा विचार करके ही हमें आपको जन्म दिया गया है। ऐसा विचार करके ही माता पिता हमें भगवान ने दिए, ऐसा विचार करके ही भाई बंधु दिए, ऐसा विचार करके ही समाज दिया। इसलिए हमारे समाज के प्रति भी दायित्व हैं। बिल्कुल निर्दयता वाला वचन मत बोलो। ये कटुतापूर्ण वचन तुम्हारे को बुजुर्गों के प्रति जब कहे जाते हैं तो उनकी हाय बहुत खराब लगती है। इनसे हमें बचना चाहिए। हाँ, मीठे वचन से बोलो, प्यार से बोलो। तुम्हारा बोलना बहुत बड़ी सेवा है। आपको पता नहीं, जलेबी या रसगुल्ला खिलाने से उनका मन इतना मीठा नहीं होगा जितना मन उनका मीठा हो जाएगा जब आप प्यार से कहोगे, पापा क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है, कोई ज़रूरत तो नहीं है। ऐसा बोल देने मात्र से हृदय में मिठास भर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सतोगुण निर्मल होता है। ये हाँ, इसमें क्या है, सतोगुणी आदमी ज्ञान वैराग भक्ति से युक्त होता है। सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाशमय कहा गया है, बुद्धि विकसित है, उसे अपने हित अहित का सब उसको नजर आ रहा है, वो गलत काम करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? सतोगुणी है, प्रकाशमय उसका जीवन है। और कैसा है ये सतोगुण? अनामयम। सतोगुणी आदमी में काम क्रोध लोभ आदि का, जैसे और रजोगुणी और वैसे लोग होते हैं, उनके अंदर यदि काम क्रोध आदि 80% तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 25% हो गएंगे। इसलिए सतोगुणी जो होता है कैसा होता है? विकार रहित होता है। ज़्यादा उसे विकार नहीं सताता, ना ज़्यादा काम सताता, ना ज़्यादा क्रोध सताता है। इसलिए जिन्हें काम पर विजय प्राप्त करनी है, भोजन को सतोगुणी लेवे, तो क्या है, उसको काम ज़्यादा नहीं सताएगा, क्रोध नहीं सताएगा, लोभ नहीं सताएगा, क्योंकि ये सतोगुण जो है निर्मल होने के कारण विकार रहते, इसलिए इसमें विकार नहीं आते हैं। पर ये भी बांधता है। कैसे बांधता है? आपने बहुत अच्छे कर्म किए, पर इसलिए कि हम सुखी रहें, हमारे धनपुत्र स्त्री आदि हमारे को हमेशा अनुकूल बने रहें, तो आपने इसलिए किया, तो आपको ऐसे जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। पर बंधु, अच्छी पत्नी, अच्छे पुत्र, इतना मोह बढ़ा लेते हैं। अगर बाजार गया, अरे ना मालूम अभी तक नहीं आया,
कहीं टकरा तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो, ना मालूम कितनी कल्पनाएं खड़ी करोगे, मोह बढ़ जाता है। सुख के संग से ये बांध देता है। जिनके अनुकूल धनपत्र स्त्री आदि ये सब कुछ अनुकूल है, वो सुविधा भोगी हो जाते हैं, वो सुख के द्वारा बांधे जाते हैं। अनुकूल धनपुत्र स्त्री आदि जब अनुकूल बोलते हैं, पर जब किसी कारण प्रतिकूल बोल जाए तो प्रतिकूल जब बोल जाते हैं तो महा दुख प्राप्त होता है। इसलिए अब उन्हें लगता है नहीं, पहले तो ये बहुत अच्छा बोलता था, अब नहीं बोलता है। आपका आग्रह है कि वो पहले की तरह बोले, जबकि प्रतिक्षण ये संसार बदलता है। जो आज है वो कल को नहीं मिलेगा, न मन की स्थिति, न बोलने की, न चाल डाल, न शरीर, ये सब बदलते रहते हैं। इसलिए ये सतोगुण जो प्रकृति से निकलता है, ऐसा सतोगुणी आदमी कैसा होता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त होता है, और सतोगुण निर्मल है, इसलिए विकार रहे तो वो पुरुष रहता है। और पर इसकी खूबी क्या है, ये सतोगुण सुख संगेन, सुख के द्वारा बांध देता है जीव को। लगता है मैं वहाँ जाऊँगा, हमारे को ये एसी वाला कमरा मिल जाएगा क्या न, और वहाँ भोजन की क्या व्यवस्था है, मनोरंजन का क्या साधन है, ऐसे लोग पूछते हैं। तो क्या है, सुख के संग से बंधे हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं, सुविधा भोगी इतने हो गए हैं, पूर्ण कर्म खूब हैं, सुख सुविधा के लिए सब कुछ लगा रखा है। बोला आज बिजली नहीं रहती तो जनरेटर चला देते हैं। एक बार के यहाँ क्या हुआ, बिजली चलेगी, जनरेटर काम नहीं कर रहा था तो अपनी कार में घुस गए, वहाँ एसी चलाई जा करके। सुख संगेन बदनाती, ये क्या है, ये सतोगुण जो प्रकृति का है, तीनों गुण में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है, विकार रहित है, परंतु इसमें दोष ये है, यदि कामना के सहित यदि सतोगुण का ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि का सेवन करोगे तो सुख के द्वारा बांधे जाओगे, सुख के द्वारा ये जीवात्मा बन जाता है, और सतोगुणी के अंदर ज्ञान ज़्यादा होता है। इसलिए शास्त्र चिंतन आदि भगवान के और जो ग्रंथ हैं उनका बड़ा अच्छा स्वाध्याय हो जाता है सतोगुणी का। तो कहते हैं फिर वो ज्ञान के द्वारा, अब गीता शास्त्र तो पूरा आ ही गया, अब योग वासिष्ठ देख लेते हैं, अब अष्टांग योग देख लेते हैं, अब ईसा आदि एकादश उपनिषद देख लेते हैं, अब भागवत देख लेते हैं। बुद्धि प्रखर है ही है, तो ज्ञान के द्वारा बांधा जाता है। ये भी एक बंधन है। शब्द जालम महारण्यम, ये शास्त्रों में इतने शब्द हैं कि एक जंगल की तरह इनका अंत नहीं आता है। इसलिए थोड़े में ही सारा समझकर भगवान श्री हरि की भक्ति करना चाहिए। तो कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, प्रकृति के इन तीनों गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, परंतु सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात इनका अभिमान इनके अंदर उदय हो जाता है, जिसके द्वारा ये बांधा जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।